अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th उसका चैप्टर नंबर 2 जो हम स्टिशियोमेट्री वाला डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। उनके मैं इजी आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो कंप्लीट वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। अच्छा जी, हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो इसका आंसर ये देखिए, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, इज़ 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। 24 डेसीमीटर कोई भी हम गैस ले लें, उसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा किसी भी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल ऑक्यूपाइज, वो क्या करते हैं, घेरते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या होता है 1 atm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम यूजफुल फॉर अस। इस मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूजफुल किस तरह से है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज़ यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए वो मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो यूजफुल है बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प अस टू फाइंड, ये हमारी मदद करता है फाइंड करने में, द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के वॉल्यूम को फाइंड करने में। इफ़ वी नाउ द नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो ये हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सेकंड है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। इफ़ वी नाउ द वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर उसने वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर उसने नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमें हेल्प आउट करता है। इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की इन्वॉल्विंग गैसेज, लेकिन उसमें गैसेज अगर इन्वॉल्व हों तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मोलर वॉल्यूम रिलेट टू एवोगैड्रोस लॉ। मोलर वॉल्यूम एवोगैड्रोस लॉ के साथ किस तरह से रिलेट आउट करता है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर हम तमाम गैसेस का वॉल्यूम इक्वल लें, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। मोलर वॉल्यूम इज़ बेस्ड ऑन दिस लॉ, मोलर वॉल्यूम जो है इस लॉ पर बेस करता है बिकॉज, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रोस नंबर है, ये कांस्टेंट हमें याद करना पड़ता है। अच्छा, इसमें क्या है कि वो हम कोई भी गैस का 1 मोल लें तो इसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम, किसी भी गैस का हम 1 मोल ले लें वो सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। द वॉल्यूम इज़ 24 डेसीमीटर क्यूब, और वो कितना होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में शो द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। 2 डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन वो सेम एम्पिरिकल फार्मूला क्यों शो करते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में शो द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, 2 कंपाउंड सेम एम्पिरिकल फार्मूला शो करते हैं बिकॉज, क्योंकि दे हैव सेम रेशियो ऑफ एटम, उनकी रेशियो ऑफ एटम क्या होती है, सेम, बट डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट होता है लेकिन एटम्स की रेशियो क्या होती है, सेम, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी उनका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। एग्जाम्पल, इथीन C2H4 और बेंजीन C6H6, बोथ हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज़ परसेंटेज यील्ड इम्पोर्टेंट। परसेंटेज यील्ड क्यों इम्पोर्टेंट होती है। परसेंटेज यील्ड इज़ इम्पोर्टेंट, परसेंटेज यील्ड इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज, क्योंकि इट टेल्स अस, ये हमें बताती है हाउ मच प्रोडक्ट वी एक्चुअली गोट, हमने एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट गेन किया है,
कंपेयर टू हाउ मच वी शुड गेट थ्योरेटिकली, कि हमने थ्योरेटिकली जितना कैलकुलेट किया है आया कि उतना ही हमने उस एक्चुअल में भी हमने उसे प्रोडक्ट को गेन किया है कि नहीं, हासिल किया है कि नहीं, या उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो भी जाती है, लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू के राउंड अबाउट ही हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट भी होना चाहिए। इसमें मदद करता है हमें। इट हेल्प्स इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज़ में हेल्प आउट करता है टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को चेक आउट करने के लिए। व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हमने कंसनट्रेशन फाइंड करनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। इफ़ इट्स कंटेन 4 ग्राम, अगर हमारे पास मैस 4 ग्राम हो ऑफ H2SO4 किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन और वॉल्यूम हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब हो, तो हम उसकी कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या तरीकाकार होगा हमारे पास, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप में फाइंड आउट करेंगे। मोलर वॉल्यूम ऑफ H2SO4, सबसे पहले मोलर वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजन सल्फेट का। हाइड्रोजन है इसका 1, उसका जो एटॉमिक मास होता है 1, और उसके 2 एटम्स हम 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फ़र का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 32 + 64 आपस में इसको प्लस करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स का। अब कंसनट्रेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हम वॉल्यूम तो उसने हमें दिया हुआ था, लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं थे, हमारे पास मास था, तो हमने मोल्स फाइंड आउट पहले किए हैं। तो मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी कंसनट्रेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसका आंसर ये है हमारे पास। टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर रिएक्टेंट के मोल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन डिवाइड मोल्स बाय ईच कोफिशिएंट फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन से हम कोफिशिएंट को देखेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे, उसके कोफिशिएंट के साथ उसको नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। द रिएक्टेंट विद स्मॉलेस्ट वैल्यू, और जो रिएक्टेंट की जिस रिएक्टेंट की सबसे स्मॉल वैल्यू होगी इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड विच इज़ यूज एज मेडिसिन। किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी फाइंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आंसर ये है इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ कैन बी हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। क्योंकि सबसे पहले तो बात है इम्प्योरिटीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह। टू गिव द करेक्ट डोज टू द पेशेंट को करेक्ट डोज देने के लिए भी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन, और किसी भी मेडिसिन की हमने वो कितनी इफ़ेक्टिव है उसको इंश्योर करने के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विल देयर बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद हो सकता है, ये हमने बताना है कि क्या मौजूद हो सकता है। तो इसका आंसर है हमारे पास यस, हो सकता है। देयर कैन बी लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है। द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो रिएक्टेंट हमारे पास कम अमाउंट में मौजूद होगा विल बी यूज अप फर्स्ट, वो सबसे पहले यूज़ हो जाता है। जाहिर सी बात है वो लिमिटेड है, कम है, तो वो यूज़ भी क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। एंड विल लिमिटेड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिटेड कर देगा और कम कर देगा। तो क्या होगा कि इससे हमें पता चल जाएगा इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है। हाउ डू यू नो इफ़ अ फॉर्मूला इज़ एम्पिरिकल और नॉट, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी फॉर्मूला एम्पिरिकल है या नहीं। एन एम्पिरिकल फार्मूला शोज, एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, किसी भी एटम की सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में मौजूद एटम की सिंपलेस्ट रेशियो हमें बताता है। इफ़ द सबस्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, अगर सबस्क्रिप्ट मज़ीद डिवाइड नहीं होते देन इट इज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो हमारे पास क्या होगा, फिर एम्पिरिकल फार्मूला होगा। एग्जाम्पल CH2 इज़ एम्पिरिकल, CH2 एम्पिरिकल है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता इसके सबस्क्रिप्ट, और जबकि C2H4 एम्पिरिकल नहीं है क्योंकि इसके सबस्क्रिप्ट मज़ीद डिवाइड होते हैं। अब सबस्क्रिप्ट डिवाइड होने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला C6H12 वो 6 हमारे पास फॉर्मूला है। अब 6, 12 और ये 6,
ये सबस्क्रिप्ट है। अगर इनको हम डिवाइड करें तो देखिए 6 1 6 6 2 12 6 1 6, ये मज़ीद ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास ये रेशो आ गई है 1:2:1। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं होते। अब इसका मतलब है कि अब इस रेशो में वो क्या बन गया है, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया है। वो कह रहा है राइट ऑन वन मेथड टू फाइंड, वो कह रहा है एक मेथड बताओ फाइंड करने का, मोलिकुलर मास फाइंड करने का किसी भी कंपाउंड के विदाउट नोइंग द मोलिकुलर फार्मूला। अगर हमें इसका मोलिकुलर फार्मूला नहीं पता तो हम इसका मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई मेथड बताएं। तो वन मेथड इज़ वेपर डेंसिटी मेथड। ये हमारे पास मेथड होता है वेपर डेंसिटी मेथड का। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मोलिकुलर मास को फाइंड कर सकते हैं हम 2 × वेपर डेंसिटी। जो हमें वेपर डेंसिटी दी होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।